आपके फादर बॉलीवुड में डायरेक्टर हैं। बहुत से लोग कभी ये सवाल नहीं करते कि विष्णुप्रिया जी की भी आपका कभी फिल्मों में या बॉलीवुड में जाने का भी फादर है, तो आपको तो यू हैव द प्लेटफॉर्म आल्सो। तो ऐसा कभी नियर डियर सवाल नहीं पूछते आपसे? आप जिस फील्ड में होते हो ना, आपको उस फील्ड की बहुत असलियत भी पता होती है। वहां पे जाके आपको बहुत चीजें सहनी पड़ेंगी, और एक लड़की के लिए मुझे नहीं लगता आई एम दैट स्ट्रॉन्ग। जिंदगी के अंदर एक सबसे इम्पोर्टेंट पड़ाव आता है शादी का, किसी भी इंसान के। विष्णुप्रिया जी का शादी को लेकर क्या ख्याल है? भगवान के अगर कृपा से अगर कोई अच्छा लड़का मेरी लाइफ में आ गया तो आई एम श्योर इन 27 और 28 आई थिंक ऑफ गेटिंग मैरिड। अदरवाइज मॉम डैड के ऊपर मैंने तो अपने उससे हटा के मैंने मॉम डैड के ऊपर छोड़ा हुआ है। मम्मी के ठीक है आप लोग देख लेना। हमारे शो चाय के साथ दिल की बात, विष्णुप्रिया सिंह जी के कोई दिल की बात जो चाय के साथ, ये विष्णुप्रिया सिंह के दिल की बात है। सच में सर, मैं अगर दिल की बात अपने बोलना चाहूँ तो यही है कि यार इंसानियत से सच बोलूँ तो खत्म होती जा रही है। मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं कई बातें, क्योंकि हमारी कॉन्वर्सेशन इतनी अच्छी हुई है कि पूरे टाइम मैं अपने दिल की बातें ही बोल रही थी। मुझे एक पल को भी नहीं लगा कि मुझे ना कुछ सोच समझ के बोलना पड़ रहा है इस शो में। शुक्रिया जी, आज एक सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ट्रेंड है। अगर आप आज इंस्टाग्राम खोलें तो एस्ट्रोलॉजर्स और वो इतनी रील्स आपके सामने आ जाएंगी कि आपको ये नहीं समझ आता कि किसको फॉलो करें और किसको ना करें। चलो दैट इज अनदर डिबेटेबल इशू, बट आजकल एक ट्रेंड बहुत ज्यादा है, इट इज एवरीवेयर, न्यूमरोलॉजी का, कि अंक गणित को लेकर बहुत बात हो रही है। यू आर योरसेल्फ यू आर अ न्यूमरोलॉजिस्ट। तो आजकल के जो यूथ है दे आर आल्सो गेटिंग मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स न्यूमरोलॉजी एंड दे वांट टू मेक अ करियर into numerology. तो आप क्या मानते हैं हाउ डिफिकल्ट और हाउ इजी इट इज टू बिकम अ न्यूमरोलॉजी, और जो ये ओवरऑल अभी ये ट्रेंड चल रहा है न्यूमरोलॉजी का, हाउ डू यू सी इट? ये ज्योतिष अपनी जगह है और अंक ज्योतिष अपनी जगह है, और डेफिनेटली सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि लोगों के पास ना, एक्चुअली सबके पास डेट ऑफ बर्थ तो होता है, बट टाइम और प्लेस का थोड़ा सा इशू हो जाता है। तो ये न्यूमरोलॉजी ने इस चीज का थोड़ा सा जो ज्योतिष में ड्रॉबैक हो गया, उसने ये कवर कर दिया डेट ऑफ बर्थ सबको। और एक और चीज न्यूमरोलॉजी में क्या होती है कि डेट ऑफ बर्थ आपकी तो ठीक है, लेकिन आपकी जो डॉक्यूमेंटेड डेट ऑफ बर्थ होती है वो कभी कभी होता है कि आप जिस चीज को बहुत ज्यादा मानते हो ना, तो उसमें डॉक्यूमेंटेड डेट ऑफ बर्थ का भी बहुत ज्यादा कभी कभी आपकी रियल वाली नहीं होती, वो जो होती है उस हिसाब से आपकी लाइफ चलती है। बिल्कुल। तो इस चीज में थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाता है न्यूमरोलॉजी को। तो अब अगर करियर वाइज देखें न्यूमरोलॉजी एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड करियर अनटिल एंड अनलेस आपके इरादे क्या हैं। अगर इफ यू जस्ट वांट टू अर्न, डोंट गो फॉर न्यूमरोलॉजी। क्योंकि मुझे लगता है यार, जब तक आप न्यूमरोलॉजी में तभी एक अच्छे पदवी तक पहुंच सकते हो जब आपका सोली आपका इंटेंशन दूसरों की मदद करना हो। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपको एक फीस अपनी तो रखनी चाहिए। वो आप अपना टाइम देखिए, समय से ज्यादा, कहते हैं ना सबसे बड़ा तोहफा आप मुझे अगर कोई देना चाहे तो मुझे क्या दे सकता है? अपना समय। समय से महंगा, समय से अच्छा तोहफा आप किसी को और क्या दोगे? सब कुछ यही रह जाना है, लेकिन एक समय ही है जो रुकता नहीं है, जो बहुत कीमती होता है। तो जब आप किसी को अपना समय दे रहे हो तो डेफिनेटली आप अपने विल से अपनी एक प्रॉपर फीस रख सकते हो। लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि इतना स्टबन हो जाओ आप अपने फीस और सब पे कि आप देख ही ना पाओ कि आपकी जरूरत और लोगों को भी है ना। तो कहते हैं अपनी एक वैल्यू भी रखो, लेकिन उस वैल्यू रखने में अपनी इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए। तो आप में अगर इंसानियत है तो डेफिनेटली आप इस करियर को चुनिए। थोड़ा इसके लिए आपके अंदर इमोशंस होने यहाँ बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि मैं अपने क्लाइंट्स के साथ रो भी जाती हूँ, मैं अपने क्लाइंट्स को समझाती भी हूँ, और मैं उनसे कनेक्ट कर पाती हूँ। क्योंकि मैं उनसे कनेक्ट कर पाती हूँ तभी मैं उनका, जब तक मैं उनका दर्द फील नहीं करूंगी, समझूंगी नहीं, तब तक मैं उन्हें क्या सॉल्यूशंस दूंगी। तो मुझे लगता है एक आपको ना ये कला आपके अंदर अगर है तो आई एम श्योर इट्स अ वेरी न्यूमरोलॉजिस्ट। बहुत क्या आप और क्या चाहिए? आप सोचिए, आप किसी की मदद करके आप अर्न भी कर रहे हैं तो you are healing people exactly. also. Yes, very true.
अब विष्णुप्रिया जी, अगर हम नवग्रह की बात करें, क्योंकि नवग्रह के बारे में भी बात होती है, आपने उस पर लिखा भी है, जी तो मैं चाहूंगा अगर हम आसान भाषा में और इन इजी लैंग्वेज अगर हम समझना चाहे, फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल आल्सो, या सो व्हाट एग्जैक्टली इज नवग्रह को कैसे समझ पाए? देखिए मैं बहुत जो मैंने लिखा है, मैंने तो उनकी वाइफ के बारे में लिखा है। जी मैं बहुत आसान भाषा में बता देती हूँ जी कि नवग्रह 9 प्लैनेट्स हम सब जानते हैं। अब न्यूमरोलॉजी से कैसे होता है, हम हर एक प्लैनेट को एक नंबर दे देते हैं। जी जैसे 1 नंबर है सूर्य का, जी 2 नंबर चंद्रमा का हो गया है ना, सन मून और ऐसे आगे जुपिटर सारे। तो अब इसका आपकी लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ता है मैं वो बता देती हूँ। सपोजिटली आपके डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 है ना, तो डेफिनेटली आपके अंदर सन वाले ट्रेट, सन को हम राजा भी बोलते हैं, तो वो वाले ट्रेट्स बहुत ज्यादा होंगे, है ना। कभी कभी आपने देखा होगा लोग नाम चेंज कराते हैं, यस, जैसे रिद्धिमा है तो रिद्धिमा का लोग रिद्धिमा कर देंगे, ट्रेंडी बहुत है, राहुल का रश्मि 2 R लगा कर देंगे, देंगे 2 राहुल लग जाएंगे, 4 यू लग जाएंगे। सो वो करते क्या है, वो उन नंबर्स को ऐड ऑन करते हैं। तो टेक्निकली वो नंबर्स ऐड ऑन नहीं कर रहे हैं, वो प्लैनेट्स को ऐड ऑन कर रहे हैं। जिसकी जैसे शुक्र है भैया मुझे लग्जरी पसंद है, तो मैं 6 नंबर को ज्यादा से ज्यादा अपनी लाइफ में लाऊंगी। तो ऐसे होता है। प्लैनेट्स 9 प्लैनेट्स है हमारे, सबके अपने अपने एक अलग अलग ट्रेट्स हैं। दैट्स वेरी इजी। ओके ओके या ठीक। एक और चीज विष्णुप्रिया जी माइंड में आती है, आपके फैमिली बैकग्राउंड की हमने बात की, हमने न्यूमरोलॉजिस्ट की आपकी बात की, दैट यू बीन डूइंग दिस आल्सो। आपके फादर बॉलीवुड में डायरेक्टर हैं। बहुत से लोग कभी ये सवाल नहीं करते कि विष्णुप्रिया जी की भी आपका कभी फिल्मों में या बॉलीवुड में जाने का भी फादर है, तो आपको तो यू हैव द प्लेटफॉर्म आल्सो, तो ऐसा कभी नियर डियर सवाल नहीं पूछते आपसे, और पूछते हैं तो क्या कहते हैं? मुझे लगता है सर, आप जिस फील्ड में होते हो ना, आपको उस फील्ड की बहुत असलियत भी पता होती है ना। तो ऐसा नहीं है, पर अब मैं अब आपने मेरी इतनी तारीफ, मतलब एक तरीके से मेरे से एज ए कॉम्प्लीमेंट ही लोगी तो मैं तो अभी थोड़ा खुश हो लो तो ऐसा नहीं है सर, जा सकते थे, लेकिन मुझे लगता है वो आसान नहीं है। एंड कंपटीशन तो अलग चीज है, बट वहां पे जाके भले ही आप until and unless you're coming from a very strong background, आपको बहुत चीजें सहनी पड़ेंगी। और एक लड़की के लिए मुझे नहीं लगता आई एम दैट स्ट्रॉन्ग, ट्रस्ट मी। मुझे सबको अपना पता होता है, मे बी आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग बट आई एम नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। आई रियली सल्यूट टू पीपल हु आर, यू गाइज हैव नो आइडिया, मतलब कितना इट्स नॉट इजी, नॉट एट ऑल। आपके शूट्स होते हैं, आप कितने तरीके के लोगों से मिलते हो, आपको पता भी नहीं है। Absolutely, तो वो, और फिर मेरे पापा जब ऑब्वियसली वो डायरेक्टर हैं, तो अपनी बेटी को उन्होंने कहा कि बेटा तू दूसरी अब मतलब वही है ना, सबको अपने प्रोफेशन के बारे में पता रहता है। बिकॉज़ योर फादर नोज द इन्स एंड आउट ऑफ द इंडस्ट्री, सो उनको उनसे बेहतर कोई जान नहीं सकता। और अपनी बेटी के बारे में भी उन्हें पता है ना कि उनकी भी, अगर सपोजली मैं एक्टिंग के लिए ही बनी होती तो आई एम श्योर, मुझे पता है मेरे डैड ने, आई एम श्योर मुझे इस फील्ड में, यस, मुझे ना गाने का बहुत शौक था सर, सिंगिंग। माय डैड इज अ वेरी गुड सिंगर, सुरेश वाडकर जी से उन्होंने सीखा हुआ है, मतलब आप उनकी आवाज सुनेंगे ना आपको, मेरे डैड भैया मैं बहुत मल्टी टैलेंटेड लोगों का प्रोडक्ट हूँ। ये तो बड़ी आपने एक बड़ी शानदार बात बता दी है, तो हम मौका चूकेंगे भी नहीं अब कि आपने बताया दैट यू आर ऑल्सो अ सिंगर, तो फिर तो हम आपको आज दिल की बात नहीं सर, आपकी ऑडियंस तो मैं बताती ना, उसी पे मैं आ रही हूँ, तो लेकिन उन्हें पता था कि मैं कोई बहुत अच्छा नहीं गाती हूँ उन्होंने मुझे वही रोक दिया, बेटा तू लिखती है ना, तू लिख चुपचाप। तो मुझे लगता है वो चीज भी बहुत सही उन्होंने की। बात से मेरे व्यूअर्स के लिए बड़ा इंसिडेंट मुझे बड़ा अच्छा याद आ गया, मैं चाहूंगा कि मैं इसी बात पे ऐड ऑन करूं। मैंने सलमान खान साहब के फादर साहब हैं सलीम खान साहब का इंटरव्यू सुना था द कपिल शर्मा शो में, तो उन्होंने उस इंटरव्यू के दौरान कपिल शर्मा शो में ये बात कही थी कि अरबाज खान जो है बचपन में मुझसे पूछा करते थे कि पापा मैं क्रिकेटर बनूं या सिंगर बनूं, तो कहता मैंने, और ये सलीम खान साहब ने ऑन रिकॉर्ड उस शो में कहा है, कहता मैंने अरबाज खान को कहा कि तुम क्रिकेटर बनो, तो कहता पापा आपने मुझे भाई कभी क्रिकेट खेलते हुए देखा है कि आप मुझे सीधा कह रहे हो क्रिकेटर बनो? कहता नहीं, मैंने तुम्हें क्रिकेट खेलते नहीं देखा, बट मैंने तुम्हें गाते हुए सुना है तो इसलिए तुम क्रिकेटर, सेकंड ऑप्शन ले लो। यस यस, यही है
कि मैंने तुम्हें गाते हुए सुना इसलिए तुम गिटार बन जाओ। तो आपने यही है। आपने वो बात कर दी, पापा ने बता दिया क्या करना है। यही है सर रियलिटी। Jokes apart, so let's come back to one very very important thing. Being a female, like young entrepreneur, एक महिला के तौर पे आपने एक बड़े सीरियस टॉपिक है, संजीदा टॉपिक के ऊपर बुक लिखी। आपने अपनी नानी के स्ट्रगल के ऊपर लिखी, किताब लिखी, वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत लगा। आज के टाइम में जब कोई युवा अलग अलग फील्ड्स के बारे में बात करता है, जीवन में बढ़ता है, तो लोग उसको लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, लोग लेग पुलिंग भी करते हैं, बैक बिचिंग भी करते हैं, एंड ऑल दैट, सो मेनी थिंग्स। क्या विष्णुप्रिया सिंह जी को जब इस तरह से जीवन में इन चीजों के साथ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, कभी क्रिटिसाइज का सामना भी करना पड़ा? यू हैव नो आइडिया सर, मतलब आपने इतने अच्छे हंसी के बाद एक ऐसा टॉपिक छेड़ दिया है ना, मतलब जिसपे मैं चाह के भी ना एक मेरे चेहरे पे स्माइल भी नहीं आएगी, बिकॉज ये बहुत सच है। एंड सबका ना क्रिटिसिज्म को और बिचिंग को और अलग अलग चीजों को सब पॉजिटिव क्रिटिसिज्म में, और जब आप किसी को टारगेट करके गंदा बोल रहे हो ना, उसमें बहुत अंतर होता है। एंड सो आपको पता है कि मैं पब्लिक शोज करती हूँ, तो वहाँ पे ना यूट्यूब चैनल्स वाले भी बहुत सारे होते हैं, तो दे ऑलवेज लाइक मैम एक बाइट आप थोड़ी सी दे दो, तो ठीक यार हमें क्या, हमें पॉइंट ऑफ व्यू बोलना है, तो व्हाई नॉट। तो आई यूज्ड टू गिव दैट बाइट्स आल्सो। तो व्हाट हैपेंड कि मेरा कुछ स्टेटमेंट भी नहीं था सर, मतलब ये मैं आपको लिटरल दिल की बात बताती हूँ, क्योंकि वो आज भी मेरे दिल में है। तो मैंने कुछ नहीं बोला था, मैंने बस इतना सब बोला था कि बीइंग अ वुमेन, अगर मैं भी यहाँ सीपी में खड़ी हूँ, रात को 12-1 बजे अगर, या फिर रात के टाइम पे, क्या आपको लगता है कि डू यू फील सेफ बाहर निकलने में? मेरा बस इतना सा स्टेटमेंट था। सो माय अपील वाज दैट कि यार वुमेन सिक्योरिटी पे काम होना चाहिए, वुमेन रिजर्वेशन बिल भी आ गया है। सिर्फ इतनी सी बात मैंने बोली थी, और उस छोटी सी बाइट को वो बहुत सर्कुलर, बहुत वायरल हुई थी वो। बट उस पे जब आप कमेंट्स देखोगे ना सर, मतलब मुझे लगता है लोग इतने मानसिक तौर से पीड़ित हो चुके हैं ना, कि वो क्या बोल देते हैं, क्या लिख देते हैं, उनको आइडिया भी नहीं होता है। मतलब इतना बुरा कोई, आप कैसे सामने वाले जिसको आप जानते भी नहीं हो, और जिसको या तो आपको समझ ही नहीं आ रहा कि वो बोलना क्या चाह रही, तुझे निकलना क्यों है, फला डिकान, आर यू सीरियस राइट नाउ? मुझे नहीं निकलना, लेकिन किसी को तो निकलना है, कोई तो निकल रहा है। तो सर मैंने तो इतना ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स अपने लिए देखे हैं ना, और मैं ना आई एम समवन, मैं नहीं झेल पाती। मुझे लगता है कि मैं अगर आज किसी ऐसे अनजान इंसान से भी मिल रही हूँ, और अगर वो भी मुझे कुछ बोल देता है ना, तो आई हैव दिस इन माई नेचर। ये अच्छी है भैया, आई वुड सजेस्ट कि आप लोग इतने स्ट्रांग बनो कि आप लोगों को ऐसी केयर फ्री नेचर वाले बन जाओ कि फर्क ही ना पड़े सामने वाले। बट मुझे पड़ता है, मुझे वो आके बोलेगा ना कि यार अच्छी नहीं लग रही या कुछ, I'll start thinking about it, ये तुमने बोलिया गलत, हम I'll start thinking। तो मुझे मैं वो नेगेटिव कमेंट्स बहुत अच्छे भी आते हैं, मतलब एक वीडियो पे तो मेरे इतने अच्छे कमेंट्स आए, वो अच्छे, लेकिन मैं वो नेगेटिविटी लेना मेरे लिए, क्योंकि आजकल की नेगेटिविटी लेना इसीलिए सर आसान नहीं है, क्योंकि वो उधर नॉर्मल आपको करेक्ट नहीं कर रहे हैं लोग, वो आपका करेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं वहां पे। मतलब व्हाट डू यू थिंक कि सिर्फ रेप ही है क्या सब कुछ? नहीं सर, बिल्कुल। ये जो ऑनलाइन रेप होते हैं उसका क्या? Absolutely, जो आपको very true। And this issue, Vishnupriya ji, I feel that this issue needs to be addressed and to be spoken about also। इस पे बात की जानी चाहिए। Nobody is talking about mental rape। कैसे आप चुप हो उस पे? आपको नहीं पता कि किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, किस लड़की को कौन ब्लैकमेल कर रहा है, किस बात पे क्या गंदा अरे राह चलते आप इतनी गंदी गंदी गालियां दे देते हो यार, कुछ भी। मतलब मुझे लगता है कि इतने हम स्वच्छंद इतने ज्यादा हो चुके हैं ना, उसका गलत ही फायदा उठा लिया। फ्रीडम का मतलब ये भी नहीं है, द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इट डजंट मीन दैट यू कैन से एनीथिंग टू एनीबॉडी एक्चुअली। एग्जैक्टली। तो ये चीजें बहुत, ये क्वेश्चन ही मेरे लिए बहुत, बिकॉज आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन वेरी, मैंने सर कभी ना, बहुत मुश्किल ही होगा, मैंने ऑब्वियसली परफेक्ट तो नहीं कह सकती मैं खुद को, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ मैं दिल ना दुखाऊं।
किसी का भी। एंड वही इंसानियत मुझे लगता है सब में होने चाहिए, जो आजकल मरती जा रही है लोगों में। और मुझे लगता है हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, सब पैसा अपनी जगह, सब कुछ अपनी जगह, आप इंसान अच्छे बन जाओ बस। बहुत बढ़िया। और उसका मतलब यही है कि आप सामने वाले का दिल दुखाने से बचो बस, चाहे कैसे भी। मजाक तभी अच्छा लगता है सर जब उस बात पे दो लोग हंस रहे होते हैं। अगर मैं आपसे आज मजाक कर रही हूँ, अगर आप नहीं हंस रहे हो और मैंने आप पे वो मजाक किया है, तो फिर वो एक टेक्निकली वो एक हरासमेंट या फिर एक वो आपके मानसिक तरीके से मैं आपको पीड़ा दे रही हूँ सर, वो गलत है। दिस इज नॉट, यस एग्जैक्टली। और एक बात इसमें और भी शुक्रिया जी इम्पोर्टेंट है कि बड़े लोगों के लिए कहा जाता है कि आप ऐसा बिहेव मत करिए किसी के साथ जो आप अपने लिए टॉलरेट ना कर पाए। बिल्कुल आप उस तरह का बिहेव एटलीस्ट किसी और के साथ भी मत कीजिए विच यू कैन नॉट टॉलरेट योरसेल्फ आल्सो। और एक आपके इस सवाल से शुक्रिया जी, एक बात मेरे माइंड में होती है विच इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन आल्सो इन रिलेटेड टू दिस आल्सो, कि आज अगर देखिए समाज में कभी भी किसी भी गर्ल के साथ या महिला के साथ कोई इस तरह का अगर कोई बुरा इंसिडेंट होता है, गलत इंसिडेंट होता है, तो आजकल के टाइम पे बहुत सी बात ऐसा होता है कि उसमें पहले होता था कि जिसमें ना गर्ल्स को एडवाइस दी जाती थी कि रात को बाहर मत निकलो, ड्रेसिंग शुड बी वेरी फॉर्मल एंड डिसेंट। लेकिन आज और बहुत टाइम से बात अलग है कि गर्ल्स को एजुकेट करने की जरूरत नहीं है, एजुकेट कीजिए लड़कों को, अपने बच्चों को, अपने बेटों को घर में बताइए कि महिलाओं के साथ बात कैसे करनी है, उनको ट्रीट कैसे करना है। तो मेरा इसी से जुड़ा आपसे एक सवाल और भी रहेगा शुक्रिया जी, कि जो आज अगर हम अपब्रिंगिंग की बात करेंगे यूथ की, जैसे आप अभी यू आर टू यंग, बट योर थिंग्स, योर जर्नी, योर विजडम दैट शोज द काइंड ऑफ अपब्रिंगिंग योर पेरेंट्स हैव गिवन टू यू एंड टू योर सिस्टर आल्सो। तो ये चीज मैं आपसे भी जानना चाहूंगा बिकॉज यू हैव जस्ट रिसेंटली यू आर इनटू यूथ्स आल्सो, तो आप उसी समय से निकले हैं। तो आज अपब्रिंगिंग के लिए आप क्या सोचते हैं कि जो बच्चे बड़े हो रहे हैं उनको माँ बाप किस तरह की बातों के लिए खास तौर पे उनको गाइड करें और उनको लाइफ के लिए तैयार करें, बजाय कि क्लास और कॉलेज के लिए, उनको लाइफ के लिए कैसे तैयार करें? सर मैंने इस चीज में ना एक बहुत छोटी सी बात एक ऐसी है जो मैं चाहती हूँ सब गौर भी करें जिस बात को मैं बोल रही हूँ। आपको मैं एक बात बताती हूँ सर, सपोज मैं अपनी बात करती हूँ, चलिए किसी और का क्या नाम लेना, मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, है ना, सपोज आई एम वर्किंग फॉर सम कंपनी और एनीवेयर, ठीक है, एंड मुझे वहाँ पे कोई परेशान कर रहा है और मेरे घर पे वो माहौल ही मेरे घर वालों ने मुझे नहीं दिया है कि मैं जाके उन्हें बता पाऊं कि मॉम डैड मुझे वो परेशान, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं घर पे मैंने ये बोला वो मेरा जाना बंद करवा देंगे। That is very important. तो आप जब तक अपने बच्चे को वो कंफर्ट जोन, वो कहाँ जाएगा, और वो कहीं नहीं जा पाता, इसीलिए वो सामने वाले ब्लैकमेलर को, जो सामने जो इंसान सही नहीं है उसको और मौका मिलता है। और एंड में क्या होता है सब बताइए, एंड इज नॉट नेवर गुड। तो ये चीज का ध्यान मुझे लगता है सारे पेरेंट्स को, मेरे पास जो क्लाइंट्स भी आते हैं ना सर, मैं हमेशा यही, जो अपने बच्चों के लिए स्पेशली आते हैं, मैं उनको यही, आप कुछ करो उनके लिए ना करो, बट ऐसा रखो कि मुसीबत के टाइम पे वो आपके पास आ पाए, क्योंकि कुछ घरों में ऐसा माहौल है कि वो नहीं जा पाएंगे। आप नहीं मुसीबत के टाइम पे कॉल, क्योंकि आप किस कीमत पे कॉल करोगे, आपका सब बंद हो जाएगा, आपका घर से बाहर निकलना बंद करवा देंगे, है ना, आपकी जॉब छुड़वा देंगे। अभी क्या हुआ, जो कोलकाता केस हुआ है उसमें स्टेटमेंट्स आप देखें, कितनी डिबेट्स में लोग पता है क्या बोल रहे हैं कि हाँ लड़कियों वाली नाइट शिफ्ट हटवा के लड़कियों की नाइट शिफ्ट नहीं रखवानी चाहिए। और आर यू किडिंग मी, दिस इज द सॉल्यूशन कि लड़कियों की नाइट शिफ्ट नहीं होनी चाहिए? व्हाट काइंड ऑफ weird mentality is that? या तो इस मेंटालिटी से बाहर आना सर बहुत ज्यादा जरूरत है। भले ही दोनों ने आपको गुड कॉप बैड कॉप खेलना बिल्कुल सही है, वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक से डरना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सर कहीं ना वो माँ बाप का डर आपको बहुत चीजों से बचाता भी है, वो होना भी चाहिए, लेकिन एक पेरेंट को ऐसा होना चाहिए ना जिसको आपके बारे में सब पता होना चाहिए। सब कुछ आप जहां हो ना, आप उनको कंफर्टेबली बता पाओ कि मेरी लोकेशन ये है, मतलब मुझे झूठ बोल के कहीं नहीं जाना चाहिए। तो ये चीज सर बहुत जरूरी है। और बाकी सर अपने आपके, मुझे लगता है हर माँ बाप अपने बच्चे को ना अपने हिसाब से बहुत अच्छे संस्कारी देते हैं। किसी भी परवरिश पे सर, मैं खुद एक अपने माँ बाप की बेटी हूँ, मैं कभी भी किसी भी माँ बाप के परवरिश पे सवाल नहीं उठा सकती, बट एक चीज पे मैं जो सवाल उठा सकती हूँ वो है उस घर के माहौल की, और जिस तरीके से आप उसके लिए बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन सर उस चीज का फायदा ही क्या रह जाएगा जब वो आपके पास आ ही नहीं सकता बच्चा।
है ना, तो ये चीज से मैं मुझे बोलना लगता है चाहूंगी। विष्णुप्रिया जी आपने जो बातें की एवरी वर्ड इज सो प्रीशियस। मुझे लगता है एवरी पेरेंट्स नीड्स टू अंडरस्टैंड। और सबसे बड़ी बात है कि ये बात वो बेटी बोल रही है जो आज खुद किसी की बेटी है। जब उनके बच्चे होंगे तो उनको गाइड करना तो अलग बात है, बट आज बीइंग अ डॉटर ऑफ योर पेरेंट्स एंड बीइंग इनटू एक यंग एज के अंदर, दैट यू हैव सो मच ऑफ विजडम टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. Every parent and every person whosoever is listening and watching this podcast, I must say कि ये जो बातें विष्णुप्रिया सिंह जी ने कही हैं, you must take a leaf out of this book and must follow and adapt into your lives also, and it is very very important for your kids. सर आधे से ज्यादा केसेस ऐसे खत्म हो जाएंगे, आप मान के तो देखिए मेरी बात। जिस दिन लड़की आके घर पे बताने लग गई ना, अगर किसी ने छेड़ा भी है तो क्योंकि उसको पता है कि अगले सपोजिटली कोई बस से ट्रैवल कर रहा है, उसको बस में कोई छेड़ रहा है, घर पे जाके बोलेगी उसकी बस बंद करवा देंगे। पर जिस दिन उसको ये रहेगा कि नहीं यार मेरे माँ बाप मेरे पीछे खड़े हैं और मेरा आना बंद नहीं होगा, तेरा यहाँ से आना बंद होगा। बिल्कुल पुलिस के पास जाने से लोग डरते हैं, बहुत चीजें पेरेंट्स ही रोक देंगे, समाज में बदनामी। सर समाज, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, बिल्कुल सही बात है, हमें समाज के नियमों के हिसाब से चीजें बदलनी चाहिए, अपने आप को उस हिसाब से हर जगह की एक सभ्यता सबके अंदर होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए आप कहाँ क्या पहन रहे हो, ये चीजें एकदम सही है। आपके पास दो यू हैव फ्रीडम टू वेयर एनीथिंग, डू व्हाटएवर यू वांट टू, एब्सोल्युटली, बट लेकिन ये इसका मतलब थोड़ी कि आपकी बुद्धि खत्म हो गई है। तो वो चीज भी है, लेकिन जब आपके पास ये रहेगा ना कि यार मुझे जमाने से फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ेगा अगर मुझे पता है कि मेरे माँ बाप मेरे पीछे खड़े और वो मेरा ही स्टैंड लेंगे चाहे कुछ हो जाए, तो एक जो पावर आएगी ना सर लड़कियों के अंदर, उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक रेज किया है, that the communication of parents and with the parents of the kids, especially female kids, is very 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 important. क्योंकि अगर आप अपनी बात अपने माँ बाप के सामने एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आपको लगता है कि वो मेरी बात को ठीक ढंग से लेंगे नहीं और उसका रिएक्शन जो आएगा वो गलत आएगा, तो आप बहुत सी चीजें जो फीमेल है, गर्ल्स है, वो बच्चे इसलिए भी फेस करते हैं बिकॉज काश वो अगर अपने दिल की बात या ऐसी कोई चीजें थी जो एक्सप्रेस करते थे तो उनका टाइम से ही सॉल्यूशन हो जाए और कोई ऐसा इंसिडेंट होने से बच जाए। एब्सोल्युटली। विष्णुप्रिया जी, लौटते हैं आपके पर्सनल सवाल पे, आपकी जिंदगी के जुड़े पर्सनल सवाल से। ऑथर विष्णुप्रिया सिंह को हम जान रहे हैं और लोग जानते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट विष्णुप्रिया सिंह, पॉलिटिकल एनालिस्ट, and this journey will keep on going a long way. जिंदगी के अंदर एक सबसे इम्पोर्टेंट पड़ाव आता है शादी का, किसी भी इंसान के। विष्णुप्रिया जी का शादी को लेकर क्या ख्याल है? ओह गॉड सर, आपने मुझे लगता है कि कोई भी ये सोच रहा है ना कि ये शो स्क्रिप्टेड है या कुछ है, नहीं है, ये दिल की बातें ही है एक्चुअल में। सर मैं ऑनेस्टली बताऊं, लाइक अभी आई एम 24 एंड मैंने हमेशा से सोचा, मतलब पहले जब मैं छोटी थी तब तो मुझे बहुत लगता था शादी का कि मेरी एक बहुत अच्छी सी फेरी टेल वेडिंग होगी। बट सर जैसे जैसे मैं बड़ी होती जा रही हूँ और चीजें देखती हूँ, मेरे पास क्लाइंट्स भी आते हैं ना, थोड़ा सा तो सर मैं आपको सच बताऊँ तो डर भी है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जैसी हूँ ना सर, कभी कभी इस बात का डर लगता है कि सामने वाला अगर गलत आ गया ना तो मैं आपका पार्टनर आपके लिए वो आपकी सीढ़ी बन सकता है, वो आपका बहुत बड़ा पुश, लेकिन वहीं वो आपकी वो बेड़ियां बन सकता है जिनसे छूटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक बार को चलो अब आसान है, आप यू कैन गेट अ डिवोर्स, लेकिन वो जो मेंटल ट्रॉमा, वो जो मेरा जो समय जाएगा ना सर, इस चीज का बहुत डर है। और I told you starting में that I'm very emotional, तो मुझे मेरी चॉइसेस पे थोड़ा कम ही भरोसा है। भगवान के अगर कृपा से अगर कोई अच्छा लड़का मेरी लाइफ में आ गया तो आई एम श्योर इन 27 और 28 I'll think of getting married. अदरवाइज मॉम डैड के ऊपर मैंने तो अपने उससे हटा के मैंने मॉम डैड के ऊपर छोड़ा हुआ है। मम्मी के ठीक है आप लोग देख लेना कोई। आपने अपने दिल की बात बता दी, शादी की बात, but still I have that, यार I also want that love thing in my life. Everybody wants, I need one good love story of mine also. मेरे मॉम डैड की इतनी अच्छी है तो इतने साल पहले के लोग तो बेटर लव स्टोरी एक्चुअली। चलिए अब एक काम करते हैं कि
बहुत से सवाल हो गए, अब छोटा सा रैपिड फायर एक विष्णुप्रिया जी के साथ लेते हैं और रैपिड फायर में देखते हैं कि विष्णुप्रिया जी क्या बोलते हैं। एक छोटा सा रैपिड फायर हो जाए आपके साथ। What are the rules, sir? You have to just say, you know. Okay, one I'll word give you- or whole sentence? No, I'll give you the options. You can say one word, and if you want to elaborate one word, that is up to you. Okay, cool. But I want. So you're going to give me the options and I have to choose one. I'll give you two options. I'll give you two Perfect. options. I have to choose one, na? Absolutely, I'll Perfect. give you two options, and it should be a rapid fire, quick answer. Okay, should I'll be try. a quick one. Try. So the first rapid fire is love marriage or arranged marriage? So love. Love marriage. Love, So love. guys, just note that. I really want love. I don't know कि if I'm going to get it or not. Absolutely, But yes, एक absolutely, दिल से वही absolutely. love वाली But दिल चाहिए से अगर sir. कोई चाहता है तो the option is there. Bollywood or Hollywood? Sir, Bollywood. Bollywood. Yeah, obviously. Yeah. Virat Kohli or Rohit Sharma? Virat Kohli. Yeah. All time, yeah. PM Modi or Rahul Gandhi? Oh my God, so you're asking a political analyst? So What? it's a quick fire. You have to answer that. Oh my God. You have to answer that. So, Modi ji. चलिए ठीक है। Numerology or tarot card? Numerology. Numerology. Yeah. Politically expert or writer? Political analyst or writer? Writer. Writer. First priority is दिल के writer. करीब। Yes. दिल के करीब। बचपन से sir, दिल के करीब। I've been, into writing. Recently controversial two artists Honey Singh और बादशाह। Honey Singh sir. Honey Singh। So क्यों पूछ रहे हैं? यो Honey Singh। चलिए। Honey Singh goes back to So very long time, sir. we give 10 on 10 in the rapid fire. Thank you. You give quick answers and that too, I hope, not diplomatic. Yeah. Except one. I tried. Except one. चलिए चलते चलते विष्णुप्रिया जी, हमारे शो चाय के साथ दिल की बात, विष्णुप्रिया सिंह जी के बहुत सी बातें हमने जानी और हमने बहुत सवाल पूछे, बट द बॉल इज इन योर कोर्ट। कोई दिल की बात जो चाय के साथ, जो which you feel is close to your heart and you want to speak out and you want to express it to the people that ये विष्णुप्रिया सिंह के दिल की बात है। So, मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैं कई बातें, क्योंकि हमारी कॉन्वर्सेशन इतनी अच्छी हुई है कि पूरे टाइम मैं अपने दिल की बातें ही बोल रही थी। मुझे एक पल को भी नहीं लगा कि मुझे ना कुछ सोच समझ के बोलना पड़ रहा है इस शो में। बट सच में सर, मैं अगर दिल की बात अपने बोलना चाहूँ तो यही है कि यार, आई मीन इट्स हाई टाइम नाउ। इंसानियत सर सच बोलूँ तो ख़त्म होती जा रही है, एंड आई रियली वांट कि अभी भी कुछ टाइम ऐसे गया नहीं है, देयर इज दिस स्टिल टाइम। आप अपने आसपास में सब इतने लोग हैं हमारी ज़िंदगी में, तब भी हम अकेले हैं। आप समझो इस बात को। तो मुझे लगता है कि हमेशा आपको वो एक अच्छा इंसान बन जाना चाहिए जिससे शायद दूसरों को आप वो चीज़ सिखा भी पाओ एंड दूसरे आपके पास आ भी पाए। मुझे लगता है इंसानियत जिस तरीके से ख़त्म हो रही है उसको अब थोड़ा सा वापस ले आते हैं, नहीं करते हैं दूसरों को। आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो, मान लिया, बट दूसरों को अगर आप बुरा बोल के बुरा फील करा के या उसको रुला के अगर आपको लग रहा है कि आपको खुशी मिल जाएगी, तो आई विल टेल यू गाइस, नहीं मिलेगी। इट्स हाई टाइम, मुझे लगता है हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए हम सबको। मुझे लगता है मुझ में भी कोई कमी है तो आई एम श्योर मैं हर दिन कोशिश करती हूँ। और एक चीज़ मैं जो सबको बताना चाहती हूँ बहुत दिल से, कल तक जो भी हुआ, इनफैक्ट मैं कह रही हूँ अभी 1 मिनट पहले तक जो भी हुआ, आप जैसे भी थे डजंट मैटर। इस पल अगर आप बदल गए, अगर अभी मैंने सोच लिया कि अब फ्रॉम द नेक्स्ट मोमेंट आई एम अ डिफरेंट पर्सन, यू आर अ डिफरेंट पर्सन। आपका पास्ट कभी मैटर नहीं करता। जो लोग पास्ट के बोझ की वजह से जो आगे नहीं बढ़ पाते हैं ना सर, जो यही सोचते रह जाते हैं यार मेरा पास्ट इतना खराब है, हु इज गोइंग टू एक्सेप्ट मी, क्या सोसाइटी में होगा, नथिंग, they are not even going to remember. So your past doesn't matter at all. आप अपने पास्ट को भूल जाओ, वो इसीलिए पास्ट है, उससे सीख ले लो। बट there is always, कहते हैं ना, हर दिन एक नई शुरुआत है। तो मुझे लगता है कि बस ये पास्ट का बर्डन, क्योंकि बहुत लड़कियां लड़के भी, मुझे लगता है उस जजमेंट की वजह से कुछ सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ सर हुआ होता है, जस्ट व्हिच you're not very proud of. डेफिनेटली यार, हम एक इंसान है, गलतियां इंसानों से ही होती हैं। तो उस चीज को भूल जाओ एंड आगे बढ़ो। जो एक्चुअल में अच्छे लोग होंगे वो आपको वैसे ही प्यार करेंगे और वैसे ही आगे बढ़ाएंगे। तो इट्स जस्ट
forget about your past and you have to move on. You don't have to think about anything and you have to do good in your life, and every day is a new day. आज शुरुआत कर लो, आज से हमने छोड़ दिया, हमने जितनों का भी दिल दुखाया है, जो भी किया है, ठीक है, अगर आज से मैंने सोच लिया है तो आज से मैं एक अच्छी, कहते हैं ना, हमारी ये जो हमारा शरीर है ये कपड़े हैं, हमारी आत्मा वही रहती है। तो जैसे हमारी आत्मा शरीर बदलता है ना, तो इसीलिए जो कर दिया, जो हो गया वो हो चुका है। अब आप अपने नए कपड़े पहनो and just go on with your life. Everything was so fantastic and flawless. It was Thank wonderful you so having you, Vishnupriya Singh. It was wonderful and it was an enlightening conversation with you. चाय के साथ दिल की बातें बहुत हुई और आपकी बातें मुझे लगता है हम सबके लिए it is a word of inspiration. So it will give a lot of inspiration to lot many viewers of us. और आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, जिंदगी में खूब प्रॉस्पर करें, राइज करें। वुमेन एम्पावरमेंट के साथ साथ आप एज एन इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग के तौर पे भी यू फ्लरिश लाइक एनीथिंग और बहुत सारे लोगों को अच्छी जिंदगी जीने की राह सिखाते रहे। सो आवर बेस्ट विशेस टू यू। Thank you for being here. Thank you, sir. Thank you so much for having me. And honestly, I have done shows, I have done podcasts as well, but मुझे यहाँ आके सच में बहुत अच्छा लगा because I literally spoke what I have, inside me. तो दिल की बात is actually दिल की बात. Thank you so much. और मैं seriously कहना चाहूँगा that I have done so many podcasts till now, I guess 2025. So I think this is one of my finest. So truly remarkable interview, and credit goes to you that you spoke your heart out. Yeah. So it was really wonderful, and it was genuinely an enlightening conversation having you. Doctor. Thank you so much. Thank you so much. तो ये थे हमारे साथ विष्णुप्रिया सिंह जी। आज हमने चाय के साथ दिल की बातें, बहुत से दिल की बातें उनके परिवार की, उनके काम के बारे में जानी और ये भी जाना कि ज़िंदगी जीने का सही तरीका क्या है। अच्छा इंसान बनना सबसे इम्पॉर्टेंट है। अपने बच्चों का अपने माँ बाप के साथ खुलकर बात करना कितना इम्पॉर्टेंट है। अपने एथिक्स को, अपने धर्म को, अपने अध्यात्म को जानना कितना ज़रूरी है और किस तरह से अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकते हो। ये सारी बातें तो मिस मत कीजिएगा। जस्ट वेट एंड स्टे ट्यून्ड ऑन चाय के साथ दिल की बात। ये पॉडकास्ट जब आएगा तो ज़रूर देखिएगा। विष्णुप्रिया सिंह जी को फॉलो ज़रूर कीजिएगा और इनसे जुड़ने के लिए विष्णुप्रिया सिंह जी के इंस्टाग्राम पेज पर जाके इनको फॉलो और लाइक कीजिएगा और इनके टिप्स लेते रहिएगा। यू जस्ट इफ़ यू वांट टू मेक योर लाइफ मोर एंड इवन मोर ब्यूटीफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग चाय के साथ दिल की बात। और येस, वन मोर थिंग, आप भी अगर दुनिया के किसी कोने में रहते हैं और चाय के शौकीन हैं, चाय पीते हैं, चाय के साथ अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, तो उठाइए इस चाय के कप को और कह दीजिए अपने दिल की बात। अपना एक वीडियो बनाइए और चाय के साथ दिल की बात के इस पॉडकास्ट में, किस इंटरव्यू में नंबर फ्लैश हो रहा है आपके सामने, उस नंबर के ऊपर अपना वीडियो भेजिए और हैशटैग चाय के साथ दिल की बात साथ में कीजिएगा। हम आपके उस वीडियो को, जो आपके दिल की बात है, अपने चैनल के साथ साथ दुनिया के लोगों तक पहुंचाएंगे कि आपके दिल की बात भी क्या है और लोगों तक आपके दिल की बात को पहुंचाने के लिए कोशिश करेंगे। आप देखते रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग चाय के साथ दिल की बात।